बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वह है चिकन और वेजिटेबल कटलेट्स बनाने की। ठीक है, हर घर में बनते हैं और मेरी एक अलग रेसिपी है। और मैंने इसमें जो रेसिपी में डालूँगी वो चीज़ें, 2 रेड वाले आलू हैं और ये हरा पुदीना और ये हरा धनिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, और एक बंद गोभी है और 2 हरी मिर्चें हैं और एक प्याज है। ठीक है, और खुश्क मसालों में मेरे पास ये एक रेड मिर्च की जो चम्मच है और एक काली मिर्च आधी चम्मच और नमक 1 चम्मच और सूखा धनिया, ये खुश्क मसाले हैं। इसके बाद मेरे पास ये मैंने बोनलेस पाव चिकन लिया और मैंने इसको कीमा कर लिया मशीन से अच्छी तरीके से। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैं एक चीज़ का आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। अब इसके बाद मैं अपना अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं जो मेरे आपको आलू दिखाए थे 2, वो जो मैं इस वक्त बॉईल कर रही हूँ। मैं आलू के बॉईल करके इस्तेमाल करूँगी, तो इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं उतारती हूँ, फिर अगला स्टेप आपको मैं दिखाती हूँ। इस वक्त आलू बॉईल हो गए और मैंने काफ़ी हद तक ये ठंडे भी हो चुके हैं। मैं इसको मैश करने लगी हूँ। इस तरह आप मैश कर लें, इस छलनी से आपने पास करना है इस तरह, ताकि इसमें कोई ना लम्स या गुठली ना बने। तो मैं इस तरह करके आपको दिखाती हूँ सारे। इस वक्त मैंने आलू को सबको मैश कर लिया और मैंने 1.5 आलू इस्तेमाल किया है। इस वक्त मैंने पानी बॉईल कर लिया है। जो मैंने आपको बंद गोभी दिखाई थी, इस तरह मैंने उसको उसकी परतें निकाली, लेयर्स निकाली। अब मैंने सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है, इतना इसको करना है, सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट जैसी हो जाएगी मैं इसको फ़ौरन उतार लूँगी। बस ये चीज़ आप नोट कर लें। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इसके बाद में बस इसको मैं कवर कर दूंगी और उसके बाद जैसे सॉफ्ट होती है फ़ौरन मैं इसको उतार लेती हूँ। अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि ये हर तरीके से फोल्ड हो रही है, तो ये बड़ी सॉफ्ट होगी। बस इतना ही मुझे इसको सॉफ्ट करना था। अब मैं उतार लेती हूँ। अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं जो है चिकन को सिर्फ 1 चम्मच, यानी मैंने 1 चम्मच ऑयल में इसका पानी खुश्क करना है। सिर्फ 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। तो गरम करके इस वक्त मैं सिर्फ चिकन को इतना ही तेल में भूनना है। 2 चम्मच ऑयल में मैंने इसको भूना। सिर्फ इसका जो पानी होता है वो खुश्क किया और इसको मैं भी उतार रही हूँ। बस इतना ही इसको आपने भूनना है। अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त जो मैंने कटलेट्स के आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए कि सबकी कटिंग कर ली। प्याज की, बंद गोभी को मैंने जो है उसको एक बॉईल देकर उसको निचोड़ लिया, ठंडा करके निचोड़ लिया, उसकी कटिंग कर ली। ये हरा धनिया है, ये पुदीना है, ये हरी मिर्च, इनकी कटिंग कर ली। और मैं तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ। और ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 2 चम्मच ऑयल में इसको फ्राई किया, इसका पानी खुश्क किया, बस इतना किया है। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ। अब देखिए मैं तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। जो आलू मैंने जो है बॉईल करके उसको अच्छी तरीके से वो कर लिया, मैश कर लिया, और ये चिकन है। ठीक है, अब सबको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सारे अच्छे तरीके से इसको मटेरियल को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको आप राउंड शेप में, जिस शेप में आप चाहें इसके बना ले कटलेट्स। मैं अब इसको राउंड शेप में बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह जो साइज़ आपको पसंद है, मैंने इस साइज़ के बनाने हैं। मैं सारे आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सारे मटेरियल के कटलेट्स बना लिए हैं राउंड शेप में, और ये 15 बने हैं। अब मैं इसको जो है फ्राई करने लगी हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं कटलेट्स फ्राई करने लगी हूँ और मैंने इसमें ऑयल डाला है, 7 चम्मच ऑयल डाला है। ठीक है, और ये मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया। अब अंडा मैं इसके साथ लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अंडे की कोटिंग कर दी। देखें, आपने अंडा अच्छी तरीके से लगाना है, हल्की आंच पे इस तरह इसको रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ बाकी रखना। इस वक्त पहले स्टेप में मैंने 4 डाल दिए, 4 करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह हल्की आंच पे आपने इसको बनाने हैं। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब मैंने जो है साइड चेंज कर दी, बल्कि हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसको आपने थोड़ा टाइम देना है, और इसके बाद ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सेकंड भी डाल दिए हैं और फर्स्ट मैंने साइड पे रख दिए हैं।
और मैं इनको उतारने लगी हूँ, इस तरह आप उतार लीजिएगा, ठीक है। उतार लें इस तरह आप, और साथ के साथ ऑयल अगर कम हो तो आप डालती रहें। अगला स्टेप दिखा, इस वक्त मैंने फाइनल भी डाल दिए और वो भी रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इंशाल्लाह टेस्टी भी बहुत ही होंगे, उम्मीद है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ ब्लेस्टर। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कटलेस की वेजिटेबल कटलेस और चिकन की रेसिपी थी वो मुकम्मल हो गई है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आए, कि इसको लाइक करना, शेयर करना। अगली रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।